रवि प्रदोष व्रत। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ ठीक ही होंगे। हम इस वीडियो आज रवि प्रदोष व्रत के बारे में बात करेंगे। प्रदोष व्रत का हिंदू धर्म में बहुत ही महत्व है। सनातन धर्म में प्रदोष व्रत को अत्यधिक शुभ और महत्वपूर्ण त्योहार माना गया है और यह प्रदोष व्रत ज्येष्ठ मास के त्रयोदशी तिथि को दूसरा प्रदोष व्रत मनाई जाएगी। ये ज्येष्ठ मास का दूसरा प्रदोष व्रत है। हिंदी पंचांग के अनुसार प्रदोष व्रत चंद्र मास के 13वें दिन मनाया जाता है। प्रदोष व्रत में भगवान शिव जी और मां पार्वती की उपासना की जाती है। जो भी भक्त प्रदोष व्रत पर भगवान भोलेनाथ की पूजा अर्चना करता है, भगवान भोलेनाथ की उस पर असीम कृपा होती है तथा उनके सारे पाप धुल जाते हैं और मोक्ष की प्राप्ति होती है तथा उनकी सभी मनोकामना पूर्ण होती है। प्रदोष व्रत पर आधारित पौराणिक कथा। प्रदोष व्रत करते समय ये पौराणिक कथा जरूर सुननी चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं ये पौराणिक कहानी। स्कंद पुराण के अनुसार किसी नगर में एक निर्धन ब्राह्मण रहता था। उसके परिवार में पत्नी तथा एक पुत्र भी था। उस ब्राह्मण की पत्नी अत्यंत धार्मिक और साध्वी थी, जो श्रद्धापूर्वक नियमित रूप से प्रदोष व्रत किया करती थी। इस दंपत्ति का एकमात्र पुत्र था, जो उनका परम प्रिय था। एक दिन वो बालक गंगा स्नान के लिए अकेले ही निकल पड़ा। दुर्भाग्यवश उसे रास्ते में उस बालक को कुछ डाकुओं ने घेर लिया। उन्होंने बालक को धमकाते हुए कहा, हम तुझे हानि नहीं पहुंचाएंगे, लेकिन तू हमें अपने पिता के छिपे हुए धन के बारे में बता दे। बालक ने डरते हुए और विनम्रता से उत्तर दिया, भाइयों, हमारे पिताजी निर्धन ब्राह्मण हैं। हमारे पास छिपाने योग्य कुछ भी नहीं है। चोरों ने संदेहपूर्वक पूछा, फिर तेरे पास ये पोटली किस लिए है। बालक ने सरलता से उत्तर दिया, मेरी माँ ने मेरे लिए इसमें रोटियां रखी हैं। ये सुनकर डाकू आपस में बोले, ये तो सचमुच गरीब है, इससे कुछ नहीं मिलेगा। चलो किसी और को ढूंढते हैं। और वे डाकू फिर उस बालक को छोड़ दिया जाने दिया। बालक आगे बढ़ते हुए एक नगर पहुंचा। नगर के बाहर एक विशाल बरगद का वृक्ष था। थकावट के कारण वह बालक उसी वृक्ष की छांव में लेट गया और वहीं सो गया। उसी समय नगर के सिपाही डाकुओं की खोज में वहां पहुंचे। उन्होंने उस सोते हुए बालक को देखकर संदेहवश उसे चोर समझ लिया और बंदी बनाकर राजा के समक्ष प्रस्तुत किया। राजा ने बिना जांच पड़ताल किए बालक को कारावास में डालने का आदेश दे दिया। संजोगवश इधर उसी रात बालक की मां ने प्रदोष व्रत किया था और भगवान शिव की भक्ति में लीन रही। उसी रात्रि राजा को स्वप्न में भगवान शिव ने दर्शन दिए और कहा, जिस बालक को तुमने बंदी बनाया है वह निर्दोष है। यदि प्रातःकाल उसे मुक्त नहीं किया गया तो तुम्हारा राज्य और वैभव समाप्त हो जाएगा। सुबह होते ही राजा भयभीत होकर उठा और बालक को बुलवाकर उससे पूरी घटना पूछी। बालक ने रोते हुए सारी सच्चाई कह सुनाई। राजा ने सत्य जानने के बाद सिपाहियों को आदेश दिया कि बालक के माता पिता को नगर में बुलवाया जाए। जब वे पहुंचे तो राजा ने उन्हें सांत्वना दी और कहा, तुम निश्चिंत रहो, तुम्हारा पुत्र निर्दोष है। शिव की कृपा से तुम पर संकट आया था, लेकिन अब वह टल गया है। राजा ने उनकी दरिद्रता देखकर उन्हें 5 गांव दान में दे दिए। इसके बाद वह ब्राह्मण परिवार सुख और समृद्धि से भर गया। शिव की कृपा और प्रदोष व्रत के प्रभाव से उनका जीवन आनंदमय हो गया। सुर खुशीपूर्वक जीवन व्यतीत करने लगा।